आप अच्छे से मेहनत कर रहे हैं तो हमारा वादा है कि आप इस भर्ती को कंप्लीट करेंगे। अगर क्योंकि अब की बार ये चीज़ें हैं कि जिले वाइज बुला रहे हैं और हर राज्य की अलग अलग भर्ती, फिर अलग अलग भर्ती के बाद भी उसमें जिले वाइज बुला रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं ज़्यादा चांसेस हो रहे हैं बच्चों को टीए भर्ती लगाने के। इसलिए आप अपनी मेहनत लगातार करते रहिए। साथियों, इसके लिए आपको एक बहुत पहले से तैयारी करनी होगी, जो डॉक्यूमेंट्स की तैयारी है। आप डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करिए। आज ये वीडियो पूरा देखिए, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट नहीं हो रहे हैं तो आप शायद इस भर्ती को ना देख पाएँ, इसलिए आप जितने डॉक्यूमेंट्स मैं बता रहा हूँ ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करिए। अंततः ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपके कंप्लीट हैं तो आप भर्ती रेस मारने के बाद आपका मेडिकल्स होगा, डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, तो आप उससे बाहर नहीं होंगे, आपकी कहीं ना कहीं मेहनत बेकार नहीं होगी। तो साथियों चलते हैं, आप पूरा वीडियो देखिए और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करिए। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें हौसला मिलेगा और हम अच्छी वीडियो आपको, इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको बना के देंगे। और साथियों, अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साथियों को भेजें जिससे ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो सके। तो साथियों, पहला सर्टिफिकेट जो है वो सर्टिफिकेट है जन्म प्रमाण पत्र। जन्म प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट, जो कि जन्म प्रमाण पत्र स्टार्टिंग से बनता है, आपके जन्म से रिलेटेड बनता है। ये सर्टिफिकेट हॉस्पिटल्स वगैरह में बनाया जा सकता है, तो इसलिए आप ये सर्टिफिकेट जरूर बनवा लें। अगर क्लास 8 से आप देख रहे हैं भर्ती तो आपके लिए सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जीडी और क्लर्क के लिए देख रहे हैं तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, बट उतना नहीं इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 8 में हाई स्कूल की मार्कशीट नहीं होगी और जीडी में हाई स्कूल की मार्कशीट होगी, तो इसलिए ये जन्म प्रमाण पत्र बहुत जरूरी है। इसके बाद दूसरा सर्टिफिकेट जो है साथियों, वो आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, जो आपने पढ़ाई की है। जैसे आपने हाई स्कूल क्वालिफाई किया है और आपने इंटर क्वालिफाई किया है, या आपने ITI किया है या ग्रेजुएशन किया है, ये सब सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। वर्जिनल प्लस दो सबकी फोटो कॉपी होनी चाहिए। और इसके बाद में तीसरा सर्टिफिकेट जो आपका है मूल निवास सर्टिफिकेट। मूल निवासी सर्टिफिकेट ये बहुत इजी बन सकता है आपके तहसील लेवल पे। आप अपने एक स्टाम्प होगा, उस पर क्या बोलते हैं, आपके तहसीलदार, आपके कानूनगो या फिर आपका लेखपाल, ये सब से मिलोगे, ये आराम से इजी बन जाता है। इसके बाद में आपका एक है धर्म प्रमाण पत्र। धर्म प्रमाण पत्र भी ये तहसील से बन जाएगा, एक सर्टिफिकेट नुमा होता है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा धर्म प्रमाण पत्र काफ़ी पुराना भी चलता है आर्मी के अंदर। जैसे कि आप 6 साल, 8 साल या 10 साल से पुराना नहीं होना चाहिए धर्म प्रमाण पत्र, ये 10 साल तक मान्य होता है आर्मी के अंदर। इसके बाद में आपका जो करेक्टर सर्टिफिकेट है, आप करेक्टर सर्टिफिकेट जैसे कि चरित्र प्रमाण पत्र, ये आप अपने विद्यालय से बनवाइए। और एक आपके ग्राम सभा जहाँ की लगती है वहाँ का होना चाहिए, जहाँ के आप मूल निवासी हैं या आप जहाँ रह रहे हैं, आपका जो आधार कार्ड पे अपडेट है वहाँ का सर्टिफिकेट, जो आधार कार्ड पे अपडेट है वहाँ के ग्राम प्रधान का एक चरित्र प्रमाण पत्र, और आपके विद्यालय का 2 ये चरित्र प्रमाण पत्र होने चाहिए। इसके बाद में आप एक और इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट है मैरिड और अनमैरिड। अगर आप टीए भर्ती देखने जा रहे हैं तो आप मैरिड भी होंगे तब भी चलेगा, अनमैरिड हैं तब भी चलेगा। लेकिन साथियों, अग्निवीर में मैरिड हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर 21 साल तक के ही बच्चे मान्य होते हैं। 17.5 से 23 साल है, बट 21-22 साल के बच्चे ही वहाँ लिए जाते हैं। इसलिए टीए भर्ती 42 साल तक बच्चे, 18 साल से 42 साल तक के बच्चे देखते हैं। इसलिए 42 साल तक इंतजार करोगे तो आपकी आधी से ज़्यादा उम्र बीत जाएगी। तो आप मैरिड भी, जो मैरिड हैं वो मैरिड सर्टिफिकेट बनवाएंगे, जो अनमैरिड हैं वो अनमैरिड बनवाएंगे। वो आपकी ग्राम प्रधान या आपका सभासद, या आप नगर पालिका में आ रहे हैं तो सभासद और चेयरमैन बना के दे देगा। ये सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिए, बहुत ईजी है बनवाने के लिए। इसके बाद आप रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, अगर आपके भाई या आपके पिताजी
आर्मी में हैं तो आप रिलेशन सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हैं, और ये ओरिजिनल और इसकी फोटोकॉपी दोनों लेके जाना पड़ता है। और एक इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेट है, पढ़ाई के साथ साथ में आपने स्पोर्ट्स भी खेला है तो इसमें एक स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट भी ऐड करिए। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट की भी उसमें बेनिफिट मिलता है। आप चाहे डिस्ट्रिक्ट खेले हो, या फिर आप स्टेट खेले हो, या फिर नेशनल खेले हो, या फिर इंटरनेशनल खेले हो, आपने पार्टिसिपेट किया है तो वो सर्टिफिकेट जरूर लगाना, उससे कहीं ना कहीं आपका बेनिफिट होगा। इसके बाद साथियों, आपका एक पैन कार्ड और आधार कार्ड बहुत ज़रूरी है। ये तो अमूमन सबको बनवा लेना चाहिए, और सबका बना भी होगा, क्योंकि बगैर आधार कार्ड के आजकल कुछ नहीं बनता है। तो ये एक आधार कार्ड और पैन कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आप लास्ट ईयर में जो आपका सर्टिफिकेट या एक आपकी ग्राफी होनी चाहिए, वो एक फ़ोटो है, 20 फोटो, आपका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए और लाइव वाले फोटो होने चाहिए, 20 फोटो ये होने चाहिए। इसके बाद अगर आपने एनसीसी कर रखी है, ये 12वां सर्टिफिकेट है, अगर आपने एनसीसी कर रखी है तो एनसीसी बहुत ज़रूरी है। हालांकि टीए भर्ती में एनसीसी का कोई रोल नहीं है, लेकिन अगर आपने टीए भर्ती आपको देखना है, आप उसके लिए या उसी के लिए सर्टिफिकेट बनवाने का ये वीडियो ही है। अगर आप एनसीसी है आपके पास तो उसको ले जाओ, जिससे कि यहाँ पे एनसीसी सर्टिफिकेट तब फायदा करेगा, दो लड़के आपस में एक ही मेरिट पे हैं, जैसे मेरे 90 नंबर हैं और मेरे साथ में आपके 90 नंबर हैं, हम दोनों एक साथ फैट कर रहे हैं, तो उसमें से ये देखा जाएगा कि आपने एनसीसी कर रखी है और हमने नहीं कर रखी है, या हमने कर रखी है आपने नहीं कर रखी है, तो फिर उसमें ये देख के आपको हटाया जाएगा। इसलिए एनसीसी जरूरी है, सर्टिफिकेट अगर आपने किया है तो उसको लगाना है। साथियों, इतने सर्टिफिकेट आपके होने ज़रूरी है, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जितने पटीय भर्ती देखने वाले हमारे शेर हैं वो तैयार हो जाएं। कहते हैं हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जिसका संघर्ष है जारी। तो साथियों, अपना संघर्ष मत छोड़िए, और हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप जल्द से जल्द वर्दी में एक कमेंट करें कि सर आपका वीडियो देख के मैं इंस्पायर हुआ या मोटिवेट हुआ, और ये आज हम सेना में भर्ती हुए हैं। आप कमेंट जरूर करिए कहाँ से हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।